समझ लो कि अपन ने पिछली क्लास में जो अजमेर पढ़ा है, अजमेर का चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक अपन ने पढ़ा कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जब 1192 के तराई के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो इन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है। वहां उसके बाद इनके चाचा पृथ्वीराज चौहान के चाचा जो कौन थे? हरिराज। हरिराज शासक बनते हैं। लेकिन जब हरिराज शासक बनते हैं तो इधर जो गोविंद राज है ये इनका क्या है? भतीजा मान लो, दास मान लो, कौन? गोविंद राज। तो वास्तविक शासक बनता है गोविंद राज, लेकिन गोविंद राज को चाचा हरिराज यहां से क्या कर देते हैं? भगा देते हैं। गोविंद राज चले जाते हैं रणथंबोर। रणथंबोर मतलब रण स्तंभपुर, जो रणथंबन पहाड़ी पर गड़ा है। रणथंबन पहाड़ी पर रण स्तंभपुर बाद में नाम पड़ा है इसका रणथंबोर। जाकर यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो कुल मिलाकर रणथंबोर के चौहान वंश का अगर संस्थापक है तो वो कौन है? गोविंद राज। इसके बाद में इसी वंश में यानी चौहान वंश की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में वल्हण एक शासक आता है, एक शासक आता है प्रहलादन। प्रहलादन के बाद में आता है वीर नारायण। वीर नारायण का फेमस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान के बाद यानी गोविंद राज हुए हैं और वल्लभ प्रहलादन हुए हैं, इनके समकालीन रहा होगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलो समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना की थी इसने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन आता है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया, लेकिन उस आक्रमण को भी वीर नारायण ने क्या कर दिया? विफल कर दिया। ठीक है, वीर नारायण का एक नाम और आता है, लेकिन ये शासक वो नहीं है। वीर नारायण वो जिसने सिवाड़ा दुर्ग की नींव रखी, सिवाड़ा दुर्ग की स्थापना की, वीर नारायण पंवार। क्लियर? जिसमें राजस्थान के मारवाड़ की धरा के शेर जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा था, यानी नजरबंद रखा था। वाघभट्ट ने पुनः रणथंबोर पर अधिकार कर लिया, यानी इसके बाद वीर नारायण के बाद अप्रतापी शासक आया, जिस वजह से रणथंबोर किसी दूसरे के अधीन चला गया। लेकिन इसी वंश का प्रतापी शासक आया वाघभट्ट, जिसने रणथंबोर पर पुनः अधिकार कर लिया। और वाघभट्ट के बाद आया कौन? जयद्रथ सिंह या जयसिम्हा। चौहान वंश का हमीर से पहले अगर कहे तो सबसे प्रतापी शासक था, और इसने 32 वर्षों तक, कितने साल तक? 32 वर्षों तक एक छत्र शासन किया है। इसलिए 32 वर्षों के एक छत्र शासन की याद में इनके पुत्र, इनके तीसरे पुत्र है कौन? हमीर। हमीर ने 32 खंभों की क्या बनवाई? छतरी बनवाई। इस 32 खंभों की छतरी को क्यों, ध्यान देखिएगा यहाँ पर कि इन्होंने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे ये शासक। भारतीय इतिहास में अगर न्याय के लिए कोई प्रसिद्ध है तो वो कौन है? भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य में जहांगीर न्याय का शासन, न्याय की जंजीर के लिए फेमस है। तो राजस्थान का अगर क्या कहें इसको, हालांकि हमीर से बहुत पहले, उससे जहांगीर से बहुत पहले हुआ है, लेकिन फिर भी नाम दे सकते हैं राजस्थान का जहांगीर। कौन? जयद्रथ सिंह या जयसिम्हा। न्याय के लिए बहुत फेमस शासक है। इसने परमार के कच्छप और मुस्लिम आक्रमणों को क्या कर दिया? विफल कर दिया। मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? नासिरुद्दीन। मोहम्मद के आक्रमण को विफल करने वाला रणथंबोर का शासक कौन था? हमीर नहीं, जयद्रथ सिंह उसका उत्तर होगा। 32 वर्षों तक शासन किया, तो 32 वर्षों की छतरी, इसलिए इस छतरी को क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है 32 खंभों की छतरी। ध्यान रखना, 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा वही है जहां पर राणा सांगा का संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। क्लियर? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी 32 खंभों की छतरी है। गैटोर जयपुर में भी 32 खंभों की छतरी है। गैटोर जयपुर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा और रणथंबोर 32 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। 8 खंभों की छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप की। कहां पर? खेजड़ बांध, बांडोली, उदयपुर में। क्लियर?
नेक्स्ट 6 खंभों की छतरी फेमस है लाल सूट दोसा की, जो कि बंजारों की छतरी है। तो हमीर ने ये छतरी बनवाई। ये हमीर जो है वो जैत्र सिंह का तीसरा पुत्र है और रणथंभौर का सबसे प्रतापी और अंतिम शासक कौन हुआ है? हमीर। हमीर के बारे में कहा जाता है कि इन्हें कितने युद्ध किए? 17 युद्ध किए, लेकिन 17 युद्धों में से ये 16 युद्धों के विजेता है कौन? हमीर। हमीर के पिता का नाम क्या था? जैत्र सिंह या जयसिम्हा। हमीर की माता का नाम क्या था? रंगा देवी। हमीर के पुत्री थी जिसका नाम देवलदे या पद्मा था। जब 1301 में रणथंभौर का युद्ध होता है तो सबसे बड़ी समस्या थी हमीर के सामने देवलदे। तो हमीर की समस्या को देवलदे ने स्वयं सॉल्व किया। हमीर जब चिंतित था तो ये पद्मला तालाब में कूदकर स्वयं ने आत्महत्या कर ली, यानी जल जौहर का स्थिति आ गई। और इनके सेनापति और भी है, लेकिन ये सबसे फेमस सेनापति थे जिन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया था, दगा किया था, वो कौन है? रणबल और रतिपाल। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया था जाकर उसका घर देखो। दगा धोखा ये किसका तीर करारा है? मुझ जैसे वीर को पेड़ की आंट में छिपके किसने मारा है? किसने कहा था? रामायण का संवाद है, वाली का संवाद है। नेक्स्ट देखना, यानी हमीर के पिता का नाम जयसिम्हा, हमीर की माता का नाम रंगा देवी, हमीर की पुत्री का नाम पद्मला और हमीर के सेनापति थे रणबल और रतिपाल, जो कि सबसे धोखेबाज दगेबाज थे। हमीर वो शासक है जिसने दिग्विजय की नीति अपनाई है, यानी चारों दिशाओं में यशस्वी हुए हैं। और इन्होंने एक यज्ञ किया था, कोटि जतन यज्ञ। तो रणथंभौर के वो शासक जिसने दिग्विजय की नीति अपनाई, कोटि जतन यज्ञ किया। ये क्वेश्चन तो आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। आपका क्वेश्चन क्या है कि हमीर ने जो कोटि जतन यज्ञ किया था, उस यज्ञ में राजपुरोहित का कार्य किसने किया था? विश्वरूप ने। बात समझ में आ गई? आता कि नेक्स्ट देखते हैं, हमीर का राजतिलक जो है वो 1282 में अपने पिता जयसिम्हा ने, यानी हमीर के पिता जयसिम्हा ने अपने जीते जी करवाया है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य। हमीर की जानकारी के स्रोत कहां से है, यानी हमीर के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो हमीर महाकाव्य लिखा किसने? नयन चंद्र सूरी ने। किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने लिखा। और सुरजन चरित्र और हमीर हट दोनों के लेखक एक ही है, चंद्रशेखर। क्या नाम है? चंद्रशेखर। हमीर हट और सुरजन चरित्र के लेखक है चंद्रशेखर। हमीर रायण किसने लिखी? भांडव व्यास। किसने लिखी है? भांडव व्यास। और हमीर रासों के लेखक कौन है? जोधराज। कौन है? जोधराज। और इसके अलावा दो मुस्लिम इतिहासकार है, तो अमीर खुसरो। कहा जाता है कि अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अमीर खुसरो के और भी कथन है, आपने सुने हो तो। क्या? एक तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, प्राकृतिक सुरक्षा है स्वाभाविक रूप से, और अरण्य है, जंगल में है। तो उस वजह से जो सामान्य आक्रमणकारी हैं वो उस दुर्ग पर दूर से कुछ दिखाई नहीं देता तो सहजे आक्रमण नहीं कर पाते। लेकिन अगर आक्रमणकारी पहाड़ियों पर चढ़ गया तो ये मान लेना कि उस दुर्ग को बचने की कोई संभावना फिर नहीं रहती है। 7 पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए एक इतिहासकार है अबुल फजल, उन्होंने कहा है कि और तो सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। नेक्स्ट देखना दोबारा, हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हमीर सुरजन चरित्र और हमीर हट किसने लिखे? चंद्रशेखर। हमीर रायण किसने लिखी? भांडव व्यास। हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी ने भी अपने ग्रंथों में रणथंभौर के बारे में लिखा है, यानी हमीर के बारे में लिखा है। हमीर ने जब राज तिलक हुआ तो हमीर के राज तिलक के तुरंत बाद
भीमरस के शासक किसको पराजित किया था, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, अर्जुन को पराजित किया। इसके बाद मांडलगढ़ जो राजस्थान भीलवाड़ा में है, इसको अपने अधीन किया, यानी हमीर मेवाड़ पर पहुंच गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमीर ने कोटा पर भी अधिकार किया है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। मांडलगढ़ को अधिकार में लिया। दक्षिण के परमार शासक राजा भोज को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। बहुत प्रतापी शासक था राजा भोज, तो राजा भोज को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और मेवाड़ के शासक समर सिंह, बहुत फेमस शासक था समर सिंह, वो शासक था जिसने अलाउद्दीन की जो सेना है वो जब गुजरात अभियान पर जा रही थी तो समर सिंह ने टैक्स वसूल लिया था उससे भी, उस शासक को भी राणा हमीर ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया और अपने अधीन कर लिया। और आगू के शासक हुए प्रताप सिंह, उन्हें भी परास्त करके अपने अधिकार में ले लिया। इसके अलावा शिवपुर ग्वालियर को जीता, बलवान कोटा को जीता और शाकंभरी को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो अपन कह सकते हैं कि चारों तरफ से इसने सभी साम्राज्य जीता, इसलिए इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। और जब जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके लिए कोई न कोई कांटा बनता है, इसलिए इस शासक को पराजित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नीति अपनाई, जिसके कारण 1301 में अगर ये दो व्यक्ति नहीं होते तो आज राजस्थान का इतिहास कुछ अलग होता। यानी अपने ही अपने को खाते हैं, अपने ही अपने का नाश करते हैं। रणमल और रतिपाल की वजह से ही रणथंबोर नहीं ये मानते हैं कि राजस्थान में मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ है। यानी अलाउद्दीन खिलजी अगर ये नहीं होते तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं जीत पाता। इसको नहीं जीत पाता तो चित्तौड़ को भी नहीं जीत पाता, चित्तौड़ को नहीं जीतता तो जालोर को नहीं जीतता, सिवाड़ा पर अधिकार नहीं कर पाता। तो इस तरह राजस्थान का इतिहास यहीं के लोगों के द्वारा विनाश किया गया है, यहाँ के शासकों का विनाश किया है। धन्यवाद।